मित्रों नमस्कार, मैं प्रियंक व्यास मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभ देव और खेरवाड़ा के इस एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जी हां, आज 11 मार्च 2024 को पूरे भारतवर्ष के अंदर CAA लागू कर दिया गया है। अब ज्यादातर लोगों के मन में और ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये CAA क्या है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि 2019 की बात थी, 2019 से अब 2024 आ चुका है, तो काफी लोग भूल भुला गए हैं। और क्या है कहानी, पूरी कहानी में बहुत कम शब्दों में और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, महत्वपूर्ण न्यूज तो यह है कि CAA लागू हो चुका है। इसका हम हिंदी में बोलेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम बोलेंगे, है ना, जो कि 2019 के अंदर ये एक्ट आया था। अभी पूरे भारत के अंदर ये लागू कर दिया गया है। आज की डेट आपको याद रखनी है, 11/3/2024 को लागू किया गया है। अब समझते हैं इसको कि पूरी इसकी कहानी, पूरी इसकी जो कहानी शुरू हुई थी वो कहां से क्या शुरू हुई थी। देखिए, 9 दिसंबर 2019 की जो बात थी, उस समय ये नागरिकता संशोधन विधेयक के रूप में कहां पर पारित हुआ था? लोकसभा से पारित हुआ था। अगर आपसे पूछता है लोकसभा में कब पारित हुआ है, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ है। और उसके पूरे 51 महीने बाद 2024 के अंदर जो है हम देखेंगे, मैं भी आगे और इसके ऊपर बातचीत करूंगा। आप पहले इसको देख लें कि 11 दिसंबर 2019 को, 9 दिसंबर 2019 को तो ये लोकसभा में पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को ये हमारा जो नागरिकता संशोधन विधेयक है वो कहां पर पारित हुआ? राज्यसभा के अंदर पारित हुआ। तो पहले लोकसभा में 9 दिसंबर 2019, फिर राज्यसभा के अंदर 11 दिसंबर 2019 और फाइनली, जी हां, फाइनली फिर आप देखेंगे, आपको मालूम है कि कोई भी विधेयक तब तक बिल का रूप नहीं लेता है, तब तक कानून का रूप नहीं लेता है, जब तक कि वो इन तीनों चरणों को पार नहीं कर ले। तो पहला तो इसने लोकसभा पारित हो गया, उसके बाद में फिर राज्यसभा में पारित हो गया और अंतिम में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, तो वो हस्ताक्षर हुए ठीक 11 दिसंबर के एक दिन बाद, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक क्या बन चुका था? कानून बन चुका था। क्या बन चुका था? कानून। लेकिन आपको अच्छे से मालूम है 2019 के बाद फिर आपका, क्योंकि दिसंबर का माह चल रहा था और दिसंबर में आहट शुरू हो गई थी किसकी? कोरोना काल की, मित्रों, है ना। और फिर धीरे धीरे आपको अच्छे से मालूम है कोविड-19 जो हम बोलते हैं वो 2019 की वजह से ही बोलते हैं। दिसंबर से कोविड यानी कोरोना की आहट शुरू हो गई थी और फिर 2020 मार्च आते आते तो लगभग, मित्रों, सब जगह लॉकडाउन लग चुका था। इसलिए ये विधेयक जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया था। अब मित्रों, जब कोरोना काल निपट चुका है और अब जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि ये जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उससे पहले ही इसको पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। और जैसा उन्होंने कहा वैसा करके दिखाया। जी हां, आज 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून के नियम यहां पर क्या हो चुके हैं? अधिसूचित हो चुके हैं। कानून तो पहले बन चुका था, आज ये अधिसूचित भी हो चुका है और मैं कह सकता हूं ऑफिशियली अधिसूचित होकर के पूरे देश के अंदर ये क्या हो चुका है, मित्रों? लागू हो चुका है। ध्यान से देखिए, कहानी 2019 में शुरू हुई थी, 2024 में आकर के ये लागू हुआ है। पूरे 51 महीने मित्रों इसको लगे हैं। 51 महीने के बाद ये कहानी आपकी आगे बढ़ी है। तो मोटे मोटे तौर पर इतना सा ध्यान रखिए, 2019, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में, 12 दिसंबर 2019 को ये आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये विधेयक कानून बन गया और 11 मार्च 2024 को, मित्रों, कानून के जो नियम है वो ऑफिशियली आधिकारिक रूप से अधिसूचित हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, मित्रों, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर, मित्रों, बहुत सारे सवाल है कि आखिर इसके अंतर्गत क्या होगा, है ना। बहुत से मुस्लिम जो लोग हैं, उन कम्युनिटी हैं, उनके मन में ऐसा बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी कि क्या CAA आ जाने के बाद हमको निकाल देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। CAA नागरिकता छीनने का नहीं है, CAA नागरिकता देने की बात हो रही है। हालांकि इसमें मुस्लिमों का कोई लेना देना इस वाले टॉपिक से नहीं है। ध्यान से आप देखिए, इसको समझा देता हूं अगर किसी के मन में कोई बात रह गई हो। और हिंदुओं के मन के अंतर्गत भी आ रहा है कि आखिर कहां से कौन से लोग बुलाए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं। तो देखिए, सुनिएगा पूरी कहानी क्या है। नए कानून में क्या प्रावधान है? सबसे पहली बात, जो नागरिकता अधिनियम है उसमें देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रावधान किया गया है। क्या का प्रावधान किया गया है? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अंदर, मित्रों, कितना समय दिया गया था? पिछले 12 महीनों के दौरान, या तो 12 महीनों से वो रह रहा हो और पिछले 14 वर्षों में से लास्ट के 12 महीने, ध्यान से सुनिएगा, या फिर जो आखिरी साल था उसका, यानी वो जिस समय रहने आया भारत के अंदर और उसके बाद जो उसका आखिरी साल है अभी का, उसमें कम से कम 11 महीने वो कहां पर रहना चाहिए? भारत में रहना चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत से नागरिकता मांग रहा है और वो 3 देशों से आया है। 3 देश, मित्रों, कौन कौन से?
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से जो शरणार्थी भारत के अंदर आ चुके हैं और यहां पर वो रह रहे हैं और अब वो भारत से नागरिकता मांग रहे हैं। तो इस विषय को समझाने के लिए, इस विषय को निपटाने के लिए मित्रों ये व्यवस्था की गई है कि वो कम से कम 11 महीने जो आखिरी साल के हैं वो भारत में रहना चाहिए। और कानून में 6 धर्मों, कौन कौन से धर्मों के लोग जो कि 3 देशों से आए, कौन कौन से धर्मों के लोग, हिंदू हो, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, ये 3 देशों से, कौन से 3 देश हो गए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए देखो इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। 11 वर्ष की जगह इन 3 देश से आए हुए शरणार्थी को 11 वर्ष की जगह मात्र कितने वर्ष रहना जरूरी है, 6 वर्ष तक भी अगर आया है तो उसको मित्रों क्या मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी आपकी नागरिकता। अब देखिए कानून के अंदर यह भी प्रावधान किया गया कि यदि इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है इन लोगों के द्वारा तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जी हाँ मित्रों, जिसको हम बोलते हैं OCI, क्या बोलते हैं इसको, OCI, ओवरसीज सिटीजन इंडिया के द्वारा इन कार्ड धारकों का पंजीकरण क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इतना समझा सकता हूं कि ये जो CAA वाला जो हमारा पूरा मैटर चल रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो चल रहा है, ये केंद्र सरकार के सामने एक पेच फंसा हुआ था। एक्चुअल में हुआ क्या मित्रों, ये जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये मुस्लिम डोमिनेंट कंट्रीज हैं। मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री का मतलब वहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुसंख्यक है और उनके अलावा अन्य धर्मों के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, है ना, मुस्लिमों के अलावा अन्य जो धर्मों के लोग इन 3 देशों में रह रहे हैं, उनकी संख्या वहां पर कम है, यानी कि वो लोग वहां पर क्या है, अल्पसंख्यक है। अब होता क्या है, इन 3 देशों के अंदर मुस्लिमों के द्वारा, क्योंकि ये मुस्लिम वहां पर क्या है, बहुसंख्यक है, उनके द्वारा इन अल्पसंख्यकों पर, अल्पसंख्यक वहां पर कौन कौन थे, इन 3 देशों में रह रहे थे वो अल्पसंख्यक कौन कौन हो गए, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, पारसी और ईसाई, इन लोगों के ऊपर उस इन 3 देशों के अंदर क्या किया जा रहा था, अत्याचार, कि भाई आप या तो मुस्लिम धर्म अपना लीजिए या फिर आप देश छोड़ करके चले जाइए। इस तरीके से उनके ऊपर मित्रों क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, प्रताड़ना दी जा रही थी। तो ये लोग अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं और ये अपनी जैसे तैसे जान बचाकर कहां पर शरण लेते हैं मित्रों, शरण लेते हैं भारत में। मित्रों भारत एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, जो भी कोई भी आया है उसको भारत ने हमेशा शरण देने का काम किया है। फिर भी भारत को लोग गालियां निकालते हैं, गालियां देते हैं, बिना सोचे समझे कि आखिर क्या है मुद्दा, आपको कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। तो पूरी बात को ध्यान से समझ लें। ये जो 6 धर्मों के जो लोग हैं जो उन 3 देशों के अंदर प्रताड़ना झेल रहे थे, ये वहां से शरणार्थी के तौर पर भारत में कुछ वर्षों पहले आए। आने के बाद अब ये मित्र ये चाह रहे हैं कि हम वापस उन देशों में नहीं जाना चाहते। जाहिर सी बात है, ये लोग वापस इन 3 देशों में क्यों जाएंगे, ये जैसे तैसे इन 3 देशों से जान बचा करके आए हैं, तो ये वापस तो जाना नहीं चाहेंगे। तो ये भारत से मांग रहे थे नागरिकता, तो भारत ने कहा कि भैया नागरिकता इस तरीके से तो आपको नहीं दी जा सकती, तो इसका क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए ये CAA का जो सिस्टम है वो लागू किया गया। मित्रों अब कई लोगों का सवाल आ रहा है कि भैया हमारे साथ तो अन्याय किया जा रहा है, अन्याय ये किया जा रहा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आप इन 6 धर्मों के लोगों को तो ले रहे हैं, लेकिन आप मुस्लिम धर्म के लोगों को नहीं ले रहे। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि भैया मुस्लिम को क्यों लेंगे। सबसे पहली बात, इन 3 देशों के अंदर बहुसंख्यक के तौर पर कौन रह रहा है, मुस्लिम लोग रह रहे हैं, तो उनको तो वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ रही है ना धर्म के आधार पर। तो जब वो वहां पर आराम से रह रहे हैं, उनकी नागरिकता उसी देश की है, तो फिर उनको भारत में आकर के नागरिकता की आवश्यकता कहां पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो उनको तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा इन अन्य धर्मों के ऊपर प्रताड़ना की जा रही थी। उस प्रताड़ना से बचने के लिए ये लोग बेचारे बचकर कहां जाएंगे, एक ही देश बचता है हमारा, जो कि शरणार्थी को क्या दे सकता है, तो अपने जान की सुरक्षा दे सकता है। तो वो लोग चलकर भारत आए और भारत के अंदर ये प्रावधान किया गया। तो ये है नए कानून का प्रावधान। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और इसके ऊपर टिप्पणी डालता हूं, मुख्य रूप से जो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, समझनी चाहिए, मैं बताता हूं कि कानून की मुख्य बातें क्या है। देखिए, नागरिकता अधिनियम हमारे देश का बना हुआ है 1955 में बना हुआ है। वो ये बताता है कि भारत की नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है, किस आधार पर प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहली बात, व्यक्ति भारतीय नागरिक वह बन सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो, पहली शर्त तो यह है, या फिर उसके माता पिता भारतीय हो, दूसरी शर्त यह है, या फिर कुछ समय से इस देश के अंदर रह रहे हो। ये 3 शर्तें हैं। इसके अतिरिक्त हालांकि अवैध प्रवासी, अब अवैध प्रवासी कौन है मित्रों, जो बिना पासपोर्ट के भारत के अंदर घुस आते हैं। तो देखिए, भारत नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है अवैध प्रवासियों को, जो बिना किसी भी पासपोर्ट के, बिना किसी भी डॉक्यूमेंट के भारत के अंदर इलीगल रूप से अगर घुस आते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंधन लगाया गया है। अब अवैध प्रवासी वह विदेशी होते हैं, कौन से विदेशी होते हैं, अवैध प्रवासी जिसको हम कहेंगे अवैध NRI,
कौन कौन से लोग होते हैं? इनके पास पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेज के बिना वो देश के अंदर क्या कर लेते हैं? प्रवेश कर लेते हैं। और वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश अगर कर भी लेता है, लेकिन अनुमत समय की जो अवधि दी गई थी वो अवधि उसकी पूरी हो चुकी है और फिर भी वो लगातार यहीं पर बना हुआ है, तो ऐसे लोग अवैध कैटेगरी के अंदर जाएंगे, तो उनको नागरिकता नहीं देने का प्रावधान है। इसके अलावा विदेशी अधिनियम बनाया गया 1946, उसके अंतर्गत पासपोर्ट जो कि भारत में प्रवेश के लिए आवश्यक है, उसका एक अधिनियम बना हुआ है 1920, उसके तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना पासपोर्ट के भारत में एंटर कर चुका है, उसको मित्रों ये भारत के अंदर जेल के अंदर बंद किया जा सकता है या यहां से निकाला जा सकता है, निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश और निकास के अंतर्गत विनियमित करने का अधिकार देते हैं, यानी कि ये तो निकालने का प्रावधान है। अब मित्रों मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा 2015 और 16 के अंतर्गत कि भैया इन अवैध प्रवासियों को, कुछ समूहों को हम क्या करते हैं, अंदर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे छूट दी जाए, इनको किस प्रकार से छूट दी जाए। तो जब उनकी बात पूछी गई कि भैया आप अवैध रूप से क्यों आए, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप अवैध रूप से अंदर कैसे घुसे, तो उन्होंने बताया कि साहब मैं अफगानिस्तान से आया हूं, किसी ने बताया बांग्लादेश से आया हूं, किसी ने बोला मैं पाकिस्तान से आया हूं। तो पूछा भाई आप कौन हो, उन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, किसी ने बोला मैं सिख हूं, किसी ने कहा बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ये लोग भारत के अंदर घुस आए। जब इनसे पूछा गया कि आखिर क्यों घुस आए, यहाँ पर क्या कारण रहा, आपका देश तो वो है, वहीं पर रहिए, तब इन्होंने कहा कि भाई साहब वहां पर तो है हम अल्पसंख्यक और वहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम कैटेगरी के लोग, वो लोग हमारे के ऊपर क्या कर रहे थे, प्रताड़ना कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, हमको कह रहे थे कि भैया धर्म परिवर्तन कर दो या तुमको मार डालेंगे या तुम्हारी बहन बेटियों के साथ रेप कर लेंगे, इस तरीके की घटना घट रही थी, या तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो इन लोगों ने कहा कि साहब हम कहां जाते, हमारे पास तो कहीं ठिकाना बचा नहीं, तो हम भारत के अंदर इंटर हो लिए, अब हमारे पास पासपोर्ट तो है नहीं, साहब बताओ क्या करना है। तो फिर भारत केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2014 को या 2014 से पहले भारत में अगर आप आए हैं तो आप अवैध प्रवासी तो हैं, लेकिन आपको निर्वासित नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको बाहर निकाला नहीं जाएगा। आपके लिए कानून लेके आ रहे हैं सीएए। तो सीएए जो कानून है मित्रों, इन जो बेचारे प्रताड़ना झेल रहे थे लोग, उनके लिए लाया गया है। अब देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत के 3 पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर कहां पर आए हैं, भारत आए हैं, शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का कानून बना दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां फैली हुई थी। नागरिकता देने का कानून है, सीएए में किसी प्रकार के भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा था, सीएए आया है तो हम मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी। नहीं भैया, ये तो नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। और किसको देने के लिए बनाया गया है? जो 3 देशों से बाहर से शरणार्थी आए हैं उनको देने के लिए बनाया गया है। जाएगी किसी की भी नहीं, ठीक है, वो किसी भी धर्म का हो, नागरिकता जाने वाली किसी की नहीं है, बल्कि दी जा रही है। ठीक है, जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा है, उनको भारत के अलावा और कोई जगह बेचारे के पास में नहीं है, तो कहां जाएंगे मित्रों। ठीक है, तो देखिए कोरोना काल के कारण से देरी हुई, मैंने आपको समझाई दिया था, अब इसको लागू कर दिया गया है। और भाजपा ने मित्रों वादा भी किया था 2019 के जो लोकसभा चुनाव का जो मैनिफेस्टो था, उसके अंदर वादा किया था मैनिफेस्टो के अंदर कि वो पड़ोसी देशों से पीड़ित प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए मित्रों सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कानून लागू करने का के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने करके दिखाया मित्रों, और ये लागू हो चुका है। बिल्कुल मैं आसान भाषा में एक ही लाइन में कहकर कहानी को समाप्त करता हूं। सीएए जो है वो केवल 3 देशों से आए हुए 6 प्रकार के जो धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये जो लोग हैं बेचारे, ये इन 3 देशों में रह रहे थे। कौन से 3 देशों के अंदर? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। वहां पर ये लोग बेचारे अल्पसंख्यक थे, इनकी संख्या कम थी। वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक थे, तो उन बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या किया मित्रों? प्रताड़ना दी, उनको परेशान किया, उनको कहा कि आप धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाइए। इन लोगों ने बेचारों ने अपनी जान बचाकर वहां से भागे और भागकर बिना पासपोर्ट के, बिना डॉक्यूमेंट के भारत के अंदर आ गए। अब ये अवैध प्रवासी तो घोषित कर दिए गए, लेकिन इनका जो मुद्दा था वो जायज था कि साहब हम अब जाए तो जाए कहां, वहां जाएंगे तो वो मार डालेंगे या फिर हमको धर्म परिवर्तन कर देंगे। हम यहीं पर इस देश के अंदर सेफ फील कर रहे हैं, आप हमें नागरिकता दे दो। तब यहां पर मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने ये रूल लागू किया सीएए के अंतर्गत कि जितने भी प्रवासी यहां आए हैं, कम से कम 6 वर्ष से अगर यहां रह रहे हैं तो इनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब अगर किसी के मन में सवाल आता है कि साहब दूसरे धर्मों को दे रहे हो, मुस्लिम अगर कोई आता है तो क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये 3 देशों की व्यवस्था है। तीनों देश मुस्लिम प्रधान कंट्रीज है, वहां से मुस्लिम यहां आए उसको क्यों दी जाएगी? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि उन 3 देशों के अंदर ऑलरेडी मुस्लिम प्रधान देश है, वहां पर मुस्लिम आराम से सेफ तरीके से रह रहे हैं, उन्हीं की कंट्री, उन्हीं का राज चल रहा है, उन्हीं का शासन चल रहा है, तो वहां से आने वाला व्यक्ति भारत में उसको क्यों नागरिकता दी जाएगी?
वहां से तो वह आया है ना जो प्रताड़ित हुआ है। प्रताड़ित करने वाले को नागरिकता थोड़ी दी जाएगी, प्रताड़ित होने वाले को नागरिकता दी जाएगी। इसलिए केवल इन्हीं धर्मों को नागरिकता दी जाएगी। अब अगर कोई सवाल किसी का आता है कि क्या भारत में रहने वाले मुस्लिम की नागरिकता छीन ली जाएगी, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। सीएए केवल इन बाहर से आए हुए लोगों को नागरिकता दे रहा है, देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीन रहा है। मुझे लगता है आपका मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी समझ में आई है तो लाइक कर लो इसको, कमेंट के अंदर लिख दो मेरी बात समझने का और समझाने का तरीका सही है या नहीं, समझ में आई या नहीं। कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, फिर से मैं वहां पर आपको जवाब दे दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों, अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रांति रह रही है, सभी को शेयर करके जागरूक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों ऑल के ऊपर नोटिफिकेशन सेट कर दो ताकि आपके पास न्यूज पहुंचती रहे मित्रों। बाकी हम यहीं पर इतना कहकर बात को विराम करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी, धन्यवाद।